क्या हुआ? सोनू जी शुरू करवाइए। हाँ वही तो, बहुत ही लेट हो जाती है बातें। जय बोलो महावीर भगवान की जय। स्वस्ति त्रिलोक गुरुवे जिन पुंगवाय, स्वस्ति स्वभाव महिमोदय सुस्थिताय, स्वस्ति प्रकाश सहजोजित दृङ्मयाय, स्वस्ति प्रसन्न ललिताद्भुत वैभवाय, स्वस्ति प्रसन्न ललिताद्भुत वैभवाय, स्वस्ति प्रसन्न ललिताद्भुत वैभवाय। हम सभी भाई बहन विनय पूर्वक और आदरणीय ललिता बहन जी साहब की विद्वत्ता में अनुरक्त होकर, उनके गुणों में अनुरक्त होकर उन्हें सादर प्रणाम, सादर पावाढोक और सादर जय जिनेन्द्र निवेदन करके उनसे विनम्र प्रार्थना करते हैं कि आप हमको सबसे पहले मंगल आशीर्वाद प्रदान करो। तो अभी 40 पॉइंट मंजू जैन जी जयपुर वाले हमें बहुत जल्दी आपके सामने बोल देंगे, और भी बहुत से भाई बहनों ने लिखा है। और उसके बाद में आज जो है आगे का विषय प्रारंभ करने की कृपा करें। आदरणीय ललिता बहन जी साहब, आपसे सादर प्रार्थना कि आप जो है मंगलाचरण प्रारंभ करने की कृपा करें, हम सबको मंगल आशीर्वाद प्रदान करने की कृपा करें। आदरणीय ललिता बहन जी साहब, कोलकाता बेंगलोर निवासी, आपसे विनम्र प्रार्थना प्रारंभ करने की कृपा करें। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी, विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। वात्संग जिनवानी माता की जय। सत्संख्या अनुयोग द्वार ग्रंथ राज की जय। मुनि श्री सागर जी महाराज की जय। पंडित साहब का आज्ञा के पालन करते हुए सबके लिए मेरी मंगल भावना है। और आशीर्वाद शब्द ही पंडित जी साहब कहते हैं बोलने, तो आशीर्वाद है सबका बहुत ज्ञान का क्षयोपम बढ़े और उसके बाद हम लोग प्रथम संवेग की ओर बढ़ते चले जाएं। यही सबके लिए, मेरा खुद के लिए भी आशीर्वाद है और सबके लिए है। सभी बड़ों को प्रणाम, सभी से मुझे भी ये आशीर्वाद चाहिए। पंडित जी साहब को प्रणाम। पंडित जी साहब, आपसे भी मुझे आशीर्वाद चाहिए और सबकी मंगल भावना चाहिए मुझे। सबके साथ सादर जय जिनेन्द्र। प्रणाम ललिता जी, सादर दो। प्रणाम। सादर प्रणाम प्रणाम ललिता जी, प्रणाम। प्रणाम ललिता जी, प्रणाम 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 ललिता जी। ललिता जी को प्रणाम। ललिता जी प्रणाम। एक भाई पंडित जी साहब, आपका ललिता प्रश्न जी था। हाँ एक मिनट। आपका प्रश्न था पंडित जी साहब की, विपुल मति मन पर्याय ज्ञान उपसम श्रेणी चढ़ सकता है कि नहीं। पंडित जी साहब, चढ़ने में कोई भी बाधा नहीं है कि उपसम श्रेणी से उतर के उस विपुल मति मन पर्याय ज्ञान की एक ही शर्त है कि वो उसी भाव से मोक्ष जाता है। कोई भी उपसम श्रेणी चढ़ के जीव उसी भाव में दोबारा छपक श्रेणी मान सकता है और मोक्ष जा सकता है। तो इस तरह से विपुल मति मन पर्याय ज्ञान का उपसम श्रेणी चढ़ने में कोई बाधा नहीं है। छोड़ दो लोग क्यों मीठा सजा बोलूं मैं जी। आदरणीय मंजू जैन पंडित जी लिखा है मंजू मैंने जैन भी। जी, हाँ बोलिए, हाँ। प्लीज बोलिए। हाँ, तो ये यहाँ एक केंद्रीय जीवों का बताया कि वो कैसे अनंत अनंत है और कैसे असंख्यात है। तो असंख्यात लोक प्रमाण तो 26 वेद हो गए इनके। पहले पृथ्वी का एक, दूसरा जल का एक, तीसरा अग्नि का एक, चौथा वायु का एक। फिर इनके पर्याप्त अपर्याप्त ऐसे करके बादर पृथ्वी का एक पर्याप्त, फिर बादर जल का एक पर्याप्त, बादर अग्नि का एक पर्याप्त, बादर वायु का एक पर्याप्त, फिर बादर वनस्पति का एक प्रत्येक शरीर जीव वो भी पर्याप्त, और बादर पृथ्वी का एक प्रत्येक शरीर अपर्याप्त, फिर बादर जल का एक अपर्याप्त, बादर अग्नि का एक अपर्याप्त, बादर पृथ्वी का एक अपर्याप्त, बादर वायु का एक अपर्याप्त, फिर बादर वनस्पति का एक प्रत्येक शरीर जीव अपर्याप्त, फिर सूक्ष्म पृथ्वी का एक पर्याप्त, सूक्ष्म पृथ्वी का एक अपर्याप्त, सूक्ष्म जल का एक पर्याप्त, सूक्ष्म जल का एक अपर्याप्त,
सूक्ष्म अग्नि का एक पर्याप्त और सूक्ष्म अग्नि का एक अपर्याप्त, सूक्ष्म वायु का एक पर्याप्त और सूक्ष्म वायु का एक अपर्याप्त। इस तरह ये पूरे 26 वो हो गए। अब फिर वनस्पति का एक का बोलूं 14 कैसे हुए? इसमें आपने बादर हाँ। अग्नि का एक, बादर पृथ्वी का एक पर्याप्त भी लिया है। हाँ वो लेने से ही होगा ललिता जी, इसमें भी आप देखे हैं, वही मैं आपसे पूछने वाली थी कि आपने कल बोला कि बादर पृथ्वी का एक को नहीं लिया है, लेकिन इसमें आप देखिए लिखा हुआ भी है बादर पृथ्वी का एक, और बादर इन्हीं पृथ्वी 5 का बादर। एक हाँ। मिनट, बादर पृथ्वी का एक सामान्य से लिया हुआ है, ये इसमें नहीं हाँ। लिया गया है। बादर पृथ्वी का एक पर्याप्त नहीं लिया गया है, वो जीव इतने नहीं होते हैं, उसको नहीं लिया गया है। फिर 5 कैसे होंगे ये आप बताइए? कौन 5 सा लिखे हुए 5 हैं, आपको देखिए लेना, आप इसमें, बोलिए। देखिए इसमें पहले 4 वो नाम दिए, पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक, हाँ, 4। ठीक है। फिर बादर पृथ्वी का एक, बादर जल का एक, बादर अग्नि का एक, बादर वायु का एक और बादर वनस्पति का एक, ठीक है। प्रत्येक शरीर। तो ये हाँ। 5 है ना बादर है ना इसमें। फिर इन्हीं 5 तो बादर बादर संबंधी केवल, अपर्याप्त एक हाँ। मिनट सुनिए आप, केवल बादर लिखा हुआ है। बादर में फिर 2 भेद होते हैं, है ना, प्रत्येक और ये अपर्याप्त और पर्याप्त। आपने पर्याप्त कैसे ले लिया इसमें? इसमें तो पर्याप्त है नहीं, ये मैंने कल मतलब बहुत बार बोल के भी बताया था, इसमें पर्याप्त वो कहाँ है, कल बोलिए। समझ ही नहीं है, लिखा भी था मैंने आपका बोला हुआ कि पृथ्वी का एक बादर पर्याप्त जीवों को नहीं लिया गया है, हाँ पर ये यहाँ फिर काउंटिंग में आप देखिए नहीं हो रहा है। हाँ, ठीक है। देखिए देखिए, मैं करती हूँ, आप ध्यान दें। हाँ। पृथ्वी का हाँ। एक, जल का एक, आप काउंट करें अंगुली पर सब कोई जिनको हाँ। अभ्यास हाँ। करना है। पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक। साधारण से ये 4 तरह के जीव सामान्य कथन में आ गए। अब इसमें और भेद कर रहे हैं, भेद करके क्या कह रहे हैं? बादर पृथ्वी का एक, बादर जल का एक, बादर अग्नि का एक, बादर वायु का एक और बादर वनस्पति प्रत्येक शरीर। क्योंकि असंख्यात भेद है तो साधारण तो आएगा नहीं इसमें वनस्पति। तो ये हो गया आपके 9 भेद। फिर कहते इन्हीं 5 बादर कायिक जीव का अपर्याप्त जीव लेना है, पर्याप्त जीव नहीं लेना है। तो 5 5 10 और 4 14 हो गए। नहीं हुए क्या? माथे में बल गला हुआ आपके? तो नहीं तो बादर पृथ्वी का एक पर्याप्त लिया तो है ना अपन ने। कहाँ लिया? 5वां नंबर का क्या है? 5 नंबर, 4 सामान्य से लिए, फिर 5वां क्या है? 5वां नंबर बादर, केवल बादर। बादर में अच्छा। सामान्य से बादर लिया गया है ना। जब भी कथन होता है कर्म कांड जी वगैरह, जीव कांड जी में संख्या की किसी भी, जैसे अपना मनोयोग और वचन योग जब आगे पढ़े तो सामान्य से एक वचन योग अलग से लिया, फिर 4 उसका अलग भेद किया। तो उसी तरह से यहाँ सामान्य से बादर जल का एक ले लिया, अब या पृथ्वी का एक जो भी, उसमें फिर अपर्याप्त पर्याप्त करेंगे। तो यहाँ पर अपर्याप्त को तो संग्रहित किया गया है, पर्याप्त को नहीं लिया गया है। मैं ये समझाना चाह रही हूँ, आपको समझ में आया होगा मेरी बात, है ना। बादर 2, बादर जल का एक अथवा 5 का एक की बात चले। बादर जो 2 है जीव, उसमें पर्याप्त भी होंगे अपर्याप्त भी होंगे, लेकिन इस ये जो 26 संख्या बताई गई है, इसमें पर्याप्त जीव को नहीं लिया गया। बादर जल का एक पर्याप्त जीव नहीं लिया गया है। सभी जल का एक नहीं, 4 5 कहने का मतलब वो नहीं लिया गया है ना। तो ये आप अपने को अच्छा, सुधार लीजिएगा। मतलब कोई आगे सा का भी दोष, पर्याप्त नहीं लिया गया है। हाँ 1 मिनट, कोई से भी पर्याप्त नहीं आएंगे नहीं, इसमें। कोई केवल अच्छा। वनस्पति दी गई है, क्योंकि वनस्पति प्रत्येक असंख्याती होती है, साधारण अनंत अनंत होती है ना, इसलिए वनस्पति को ले लिया गया है। ठीक है। अब आगे सरिता जी चेन्नई आगे वाला बताएं, लिखे हो तो आप हाथ उठा रखे हैं। हाँ नहीं, क्या कहना चाह रहे? नहीं किए? आपका बंद है, म्यूट म्यूट, आप अनम्यूट करिए अपने को, अनम्यूट करिए। नहीं हो रहा है, अनम्यूट नहीं हो रहा है क्या? सोनू, सोनू हुआ। देखो। अब हुआ, अब ये हुआ दीदी। हाँ ठीक है। हुआ। मैं उस समय भी ये बोल ही रही थी कि 26 भेद मैंने भी लिखे थे, तो जो आपने बताया उसी तरह से मैंने लिखे थे, मेरे ठीक। मतलब उसमें मैंने पर्याप्त नहीं लिए थे बादर के।
वापिस बताओ ना एक बार। आप इसमें वनस्पति आंटी मैं बोलूं? आंटी मैं मैं बोलूं बोलूं? क्या दीदी? एक बार मैं एक बोलूं, मैं बोलूं एक बार आंटी दीदी। मैं बोलूं? पृथ्वी आंटी कायिक, मैं प्रीति मैं बोलूं? जल कायिक, अग्नि कायिक और वायु कायिक, एक एक आदमी चार बोलिए। तरह के। सरिता जी बोल रही है, उसके बाद आप भी बोल लीजिएगा। हाँ मैं बोल रही हूँ, हाँ ठीक है। पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक, चार भेद हुए। फिर बादल आप पृथ्वी लोग कोई कायिक। इसको अदरवाइज नहीं लेंगे, हम लोग जितना सुनेंगे ना हम लोग को याद हो जाएगा, है ना। ऐसा नहीं सोचिएगा कि सब कोई बोल रहे हैं तो समय लग रहा है, ये याद नहीं होती संख्या, याद हो जाएगी क्योंकि समझ लिए हैं और बार बार सुनेंगे तो हमको याद हो जाएगी, है ना। इसलिए ऐसा नहीं सोचिएगा, क्योंकि मेरा भी तो समय जा रहा है ना, मैं भी तो बैठी हुई हूँ ना, तो वही अपने आप में आकुलता नहीं करेंगे, उल्टे अच्छा जितना सुनेंगे हम उतना हमें याद होगा। फिर बादल पृथ्वी कायिक, बादल जल कायिक, बादल अग्नि कायिक, बादल वायु कायिक और बादल वनस्पति कायिक प्रत्येक शरीर। उसके बाद में बादल पृथ्वी कायिक अपर्याप्त जीव, बादल जल कायिक अपर्याप्त जीव, बादल अग्नि कायिक अपर्याप्त जीव, बादल वायु कायिक अपर्याप्त जीव, बादल वनस्पति कायिक अपर्याप्त जीव। उसके बाद में ये हो गए 5 और 5 बादल 10। वनस्पति, एक मिनट, बादल हाँ। वनस्पति प्रत्येक प्रत्येक अपर्याप्त। शरीर, हाँ, प्रत्येक शरीर अपर्याप्त जीव। हाँ। फिर ये 5 5 10 14 हो गए। अब सूक्ष्म पृथ्वी कायिक, फिर सूक्ष्म जल कायिक, सूक्ष्म अग्नि कायिक और सूक्ष्म वायु कायिक, ये 4 भेद और हुए। उसके बाद में सूक्ष्म पृथ्वी कायिक पर्याप्त जीव, सूक्ष्म जल कायिक पर्याप्त जीव, सूक्ष्म अग्नि कायिक पर्याप्त जीव, सूक्ष्म वायु कायिक पर्याप्त जीव, ये हो गए 4 4 8। इसके बाद में आ गया सूक्ष्म पृथ्वी कायिक अपर्याप्त जीव, सूक्ष्म जल कायिक अपर्याप्त जीव और सूक्ष्म अग्नि कायिक अपर्याप्त जीव, सूक्ष्म वायु कायिक अपर्याप्त जीव। ये 4 होने से 26 टोटल हो गए। बहुत सुंदर। जेठी भाई साहब आंटी इसमें मैं बोले? सूक्ष्म, हाँ हाँ आपसे बुलवा रहे हैं, एक सेकेंड। सूक्ष्म अग्नि कायिक, सूक्ष्म वायु कायिक आया है, इसमें सूक्ष्म वनस्पति कायिक क्यों नहीं लिया? बोलिए, सुनाया नहीं। इसमें चारों जीव, पृथ्वी कायिक, जल कायिक, और लोग अपने को म्यूट रखेंगे, सबकी भाषणा होगी, प्लीज सब कोई अपने को म्यूट कर ले। सब्जेक्ट कड़ा है ना तो लोगों को समझ में नहीं आ पाता है, आपसे प्रार्थना है सबसे। सूक्ष्म पृथ्वी कायिक, सूक्ष्म जल कायिक 4 लिए हैं, सूक्ष्म वनस्पति कायिक क्यों नहीं लिए? सूक्ष्म वनस्पति कायिक नहीं बता सकूंगा। ललिता जी नहीं आप बोलिए, आपको नहीं बोलना। सरिता जी पाटनी बोल पाएंगे सूक्ष्म वनस्पति कायिक क्यों नहीं लिए? नहीं बोल पाएंगे। कृष्णा जी आप बोल पाएंगे? मैं बोलूं ललिता जी? सूक्ष्म आप वनस्पति बोल कायिक देंगे। जीव जो है वो हाँ। अनंत है, अनंत में लिया, हाँ, अनंत क्योंकि में लिया ये गया उनको। हाँ, ये संख्या किसकी बता रहे हैं? असंख्यात की, है ना। यह संख्या की बता सूक्ष्म वनस्पति कायिक जीव अनंत होते हैं। बहुत सुंदर, अनंत होते हैं। चलिए कौन बोलना चाह रहे थे, बोलिए। मैं बोलूं? आंटी प्रीति हाँ बोलो। आंटी मैं वनस्पति का बोलना चाह रही हूँ। वनस्पति के वनस्पति जीव और निगोद जीव, ये 2 भेद हुए। फिर वनस्पति के बादर और सूक्ष्म, ये 2 भेद हुए। और निगोद के बादर और सूक्ष्म, ये 2 भेद हुए। ये मिला के टोटल 6 भेद हो गए। वनस्पति जीव बादर पर्याप्त और वनस्पति जीव बादर अपर्याप्त, ये 2 भेद हो गए। फिर वनस्पति जीव सूक्ष्म पर्याप्त, वनस्पति जीव सूक्ष्म अपर्याप्त, इसके भी 2 भेद हो गए। फिर निगोद जीव बादर और सूक्ष्म के 2 भेद थे, तो निगोद जीव बादर पर्याप्त, निगोद जीव बादर अपर्याप्त, निगोद जीव सूक्ष्म पर्याप्त, निगोद जीव सूक्ष्म अपर्याप्त, इस प्रकार टोटल 14 भेद हुए। इसकी संख्या कितनी है? ये कितने हैं? 14 क्योंकि संख्या पर 14 रोकना आंटी। चल रही है। हाँ आंटी टोटल ऐसे तो वनस्पतियों की वनस्पति का जीव अनंत मेरा प्रश्न सुनिए, 14 भेद करके निकाले 14 राशि। एक मिनट, प्रश्न सुनिए, प्रश्न के अनुसार उत्तर दीजिए, क्योंकि बहुत से लोगों का समय जाता है। इनको ये राशि कितनी है? जो 14 राशि अभी बताई गई एक इंद्र की, ये कितनी है? ये 14 है आंटी, ये 14 है टोटल वनस्पति की 14 राशि। 14 राशियां कितनी है? अनंत 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 अनंत।
कुसुम जी, इसमें वनस्पति प्रत्येक क्यों नहीं लिया गया? कुसुम छाबड़ा नहीं है क्या? चले गई है लगता है। हाँ हाँ, नहीं नहीं, आ गई वापस। अब सुन तो रही हूँ। आपका समय हो जाता है ना, कोई बात नहीं, नहीं। काम करते करते सुनती हूँ, इसे बार बार बंद कर देती हूँ, कहीं बर्तन की आवाज नहीं आ जाएगी, कुछ नहीं आ हाँ, जाएगी। ठीक बात है कुसुम जी। इसमें वनस्पति का एक, जब यहाँ 14 भेद आचार्य ने बनाया, तो वनस्पति का ही भेद एक है, प्रत्येक वनस्पति, वो इसमें क्यों नहीं लिए? क्योंकि उनकी संख्या कम है ना, वो तो असंख्यात लोक प्रमाण है ना वनस्पति का। देखिए भाव भाषणा भाई, एक प्रत्येक वनस्पति कितनी है? अभी प्रत्येक वनस्पति में सप्रतिष्ठित अप्रतिष्ठित नहीं बता रहे हैं, प्रत्येक वनस्पति का एक सामान्य विवेचन, सामान्य कथन, वो कितनी है? वो वनस्पति भी असंख्यात ही है ना। बाकी सब वनस्पति ये भाषणा भाव भाषणा बनाए। और पंडित जी साहब, आपका आगे क्या क्या है? लोगों ने सुनाया जी, बहुत बहुत अच्छा सुनाया, बहुत अच्छा सुनाया। आपकी शिष्य मंडली बहुत विद्वान हो गई है, बहुत विदुषी हो गई है। अब आपसे 2 प्रश्न हमारे आदरणीय बाबूजी नेमिचंद जी साहब जैन जयपुर वाले करवा रहे हैं। तो उनका पहला प्रश्न यह है कि विग्रह गति में कितने प्राण होते हैं? विग्रह गति में आयु, हाँ, आयु प्राण होगा ही होगा, है ना। और आपके क्या उसको कहेंगे, 10 प्राण में आयु प्राण होगा ही, कारमान शरीर प्राण होगा ही। लब्धि रूप से चूंकि इंद्रियां रहती, इसलिए इंद्रियां प्राण होगा ही होगा। तो कोई भी जीव 4 प्राण तो उसको होंगे विग्रह गति में भी। आयु प्राण, आयु इंद्रियां शरीर, और श्वासोश्वास नहीं होगा। मन ये आपका मनोवर्ग नहीं होती तो मन प्राण वहां पर नहीं होगा। हाँ, 3 प्राणी हो गए ना ललिता जी, 3 प्राणी हुए ना विग्रह गति में। 7 प्राण। श्वासोश्वास नहीं होने से 7 प्राण तो इंद्रियों के हिसाब से हो जाते हैं, जिनको चूंकि 5 इंद्रियां होती तब वहां पर 7 प्राण कर देते हैं इंद्रियों के हिसाब से। 7 प्राण। 3 बल में से वचन बल और मन बल नहीं होगा, है ना। और 5 इंद्रियों में से जितनी इंद्रिय शरीर रहेगा, 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, उस हिसाब से उसके इंद्रिय बल, क्योंकि वहां पर लब्धि रूप से है इसलिए कहलाएगा, तो उपयोग रूप से नहीं है। 3 बल, 5 इंद्रिया, श्वासोश्वास और आयु प्राण है वहां पर। श्वासोश्वास नहीं है, आयु प्राण है वहां पर। 1 इंद्रिय प्राण, 1 आयु प्राण, और 1 इंद्रिय प्राण, 1 आयु प्राण। ये इंद्रियों के हिसाब से 3, 5 और 7 होते हैं क्या? 7। हाँ, इंद्रियों के हिसाब से 5 इंद्रिय प्राण होते हैं, 3 मतलब कम से कम 3 होते हैं। हाँ, और ये आपके 3 बल के हिसाब से, आयु बल, वचन बल और मन बल। यही कारण है कि जिस समय 2 इंद्रिय जीव होता है तो उसको काय बल भी बढ़ जाता है, इंद्रिय बल भी बढ़ जाता है। वहां पर एक साथ 2 प्राण बढ़ते हैं, मतलब चींटी वगैरह को जो होती है, क्योंकि वचन बल भी 3 बल होते हैं, 5 इंद्रिया बल होता है, 3 काय बल होता है, 1 श्वासोश्वास होता है और 1 आयु होती है। इस तरह से 10 प्राण होते हैं। ये इंद्रियां पूर्व गति के हिसाब से गिनते हैं क्या, कि जैसे मनुष्य से जा रहा है, भविष्य से मनुष्य से जा रहा है तो 5 इंद्रिय, मतलब मनुष्य की अपेक्षा 5 इंद्रिय हो जाएगी, आयु बल हो जाएगा, और आयु बल है और शरीर बल है, कारमान का योग है। पूर्व गति के हिसाब से ही तो, कि जिस भविष्य गति गति के हिसाब से, पूर्व नहीं। गति के हिसाब से ही होगा क्या, या जहाँ जा रहा है? भविष्य गति के हिसाब से। ललिता जी, ये एक जो है ना सेकंड। विग्रह गति में जीव मनुष्य जी। अपर्याप्त ही रहेगा ना। हाँ, अपर्याप्त अवस्था में वचन बल, मन बल और श्वासोश्वास, ये 3 प्राण नहीं होते हैं, लिखा हुआ है। हाँ, वही तो। प्राण होते हैं। अतः मन बल और वचन तो बल ये 3 नहीं है, 7 होंगे पंचेंद्रिय। 7 होंगे, 7। ललिता जी वो क्लियर नहीं हुआ, इंद्रियां पूर्व गति की गिनते हैं या आगामी की? आगामी से, पूर्व से। 1 मिनट सब बोलते, इसलिए मैंने जब उत्तर दिया पर उनको समझ में नहीं आया।
हम जिस पर्याय में जा रहे हैं बल तो वहां का होगा ना। हम वृक्ष में जा रहे हैं तो वहां तो 5 इंद्री है ही नहीं, वहां तो एक ही इंद्री है, एक इंद्री बल होगा वहां पर, है ना। मनोबल होगा ही नहीं, वचन बल होगा ही नहीं, हाँ, पर्याप्त होने पर भी नहीं होगा। बीच में और मत बोला पर्याप्त में कीजिए भी ना, नहीं आप लोग सब बीच में बहुत बोलते हैं। समझ में आया। जैसे कोई वृक्ष में जा रहा है तो उसको तो 5 बल में से एक स्पर्शन, 5 इंद्रिया बल में से एक स्पर्शन इंद्री होगी, तो एक ही बल है उसके। वचन बल होगा ही नहीं, मनोबल होगा ही नहीं, एक काय बल होगा जो उसको पर्याप्त अवस्था में काय बल नहीं है, और एक आयु बल होगा तो वो आयु बल है। ये 3 बल एक इंद्री के हिसाब से। जैसे जैसे इंद्रियां बढ़ती जाएगी वैसे वैसे अपर्याप्त अवस्था में भी बल मतलब प्राण बढ़ते जाएंगे। और पर्याप्त होने पर वचन बल, मनोबल और आपका वचन बल, मनोबल, श्वासोश्वास, ये 3 प्राण जो होते हैं ये पर्याप्त होने पर ही होते हैं, इनको अपर्याप्त में नहीं स्वीकारा गया है। जबकि इस पर तो बहुत, अब जिस समय हम लोग पढ़ रहे थे मनोबल पर तो हमने बहुत निकाल के आप लोग को बताया था कि आप जिस तरह से इंद्रियां बल स्वीकार करते हो अपर्याप्त अवस्था में, तो आप मनोबल क्यों नहीं स्वीकार करते हो। बहुत शंका, बहुत जिज्ञासा मैंने आप लोग को बताई भी थी। तो आचार्य वहां कह रहे हैं कि हम मनोबल जो क्या नाम है सो द्रव्य मन है, वो विग्रह गति में द्रव्य मन का कोई भी सद्भाव नहीं पाया जाता है। द्रव्य मन तैयार होता है, पर्याप्ति कब उसकी होती है, जब इंद्रिय बल होने के बाद में उसके पास मनोबल की मनोवर्गना आती है। जबकि इंद्रिय लब्धि रूप से इंद्रियों को स्वीकार किया है, लब्धि रूप से मन को स्वीकार नहीं किया। यद्यपि वो संगी बनने जा रहा है लेकिन फिर भी वहां पर मन बल नहीं स्वीकार किया है, इंद्रिय बल अपर्याप्त अवस्था में स्वीकार किया गया है। हम इस पर चले, प्ररूपणा पर चले पंडित जी साहब। पंडित जी साहब प्ररूपणा शुरू करें। जी, आज ये दूसरा प्रश्न बाबूजी का अवधि ज्ञान से संबंधित था कि अवधि ज्ञान में द्रव्य क्षेत्र काल भाव, तो भाव कैसे लगाएंगे, उनका ऐसा पूछना था। अवधि ज्ञान में भाव चतुष्ट, जो द्रव्य क्षेत्र काल भाव 4 चतुर्थ है, 4 है या चतुष्ट है। हाँ हाँ तो पंडित उसमें जी साहब, भाव, कल हाँ समझ गई पंडित जी साहब। थोड़ा सा इसको और देख के बता दूंगी। वैसे तो भाव जितना, जिस पर्याय तक का ज्ञान होता है उस पर्याय तक के भाव को, उस समय तक के भाव को भाव कहा है, और मैं इसको देख के बताऊंगी, बढ़िया से विश्लेषण देख करके कर पाऊंगी। जी अगर अब कोई आगे। आज हम संख्या, ये जो आप लोग को कल कम समझ में आ रहा था, जिनको भाव भाषण अच्छी तरह से करनी है, मैंने कल इस पर काम किया है और संख्या मान बैठाया है, ताकि संख्या से आपको महसूस हो सके कि कौन सा ज्यादा है कौन सा कम है, अथवा कितना ज्यादा और कम है। तो आप लोग अगर कॉपी पेंसिल लेके बैठे हैं तो बहुत अच्छा रहेगा, वरना जिनको नहीं ऐसा करना है वो नहीं भी कर सकते, आपकी मर्जी पर है। कल वाले विषय को फिर से ले रहे हैं, 48.48/3 को ले रहे हैं, पेज नंबर 39 है। त्रसकायिक संख्या पंचेंद्रियवत, त्रसकायिक जीवों की संख्या पंचेंद्रियों के समान है। इसमें कुछ शब्द आए थे, मैंने सबसे कल पूछा भी था कौन सी संख्या ज्यादा है, हम नहीं बता पाए थे। नहीं होता इतना अच्छा योग पंडित जी साहब, करने पे ही होता है। मैंने आज इसको संख्या मान बैठा के दोनों तरह से उसको प्रूव किया मैंने। जैसे हम लोग अलजेब्रा त्रिकोणमिति वगैरह बनाते थे तो हम लोग को दोनों तरफ से प्रूव करना रहता था। दोनों तरफ से जब प्रूव होती थी संख्या तो उसको सही माना जाता था। तो मैंने कोशिश की है उसी तरह से करने की, ताकि कहीं कोई गलती नहीं रहे। त्रसकायिक जीवों की संख्या पंचेंद्रिय के समान है, यह कथन सामान्य है। वस्तुतः त्रसकायिकों की संख्या पंचेंद्रियों की संख्या से अधिक है। क्योंकि त्रसकायिक कितने हैं, त्रसकायिक तो 2, क्यों अधिक बता रहे हैं आचार्य, हमें भाव भाषणा हो रही होगी कि त्रसकायिक कहाँ से शुरू हो जाते हैं, 2 इंद्री से, और पंचेंद्री तो केवल पंचेंद्री हुए। तो यहाँ पर यही कहना चाह रहे हैं, त्रसकायिक जीवों की संख्या पंचेंद्रियों की संख्या से अधिक है। यहाँ त्रसकायिक जीवों की संख्या का भागाहार
सूच्यांगुल के असंख्यात में भाग के वर्ग रूप प्रतिभाग से जगत प्रतर है। हम इसको समझें, क्या कह रहे हैं, जैसे हम इसमें क्या कह रहे हैं कि यह त्रसकायिकों की संख्या का भागहार, पूरी संख्या ये सूच्यांगुल के भाग के वर्ग रूप प्रतिभाग से जगत प्रतर है। कितनी है वो संख्या? जगत प्रतर है। पर जगत प्रतर कितनी है? तो जगत प्रतर में वो भाग और प्रतिभाग करवा रहे हैं। यहाँ पर हम लोग इसको मान ले कि जगत प्रतर 10,000 संख्या है। प्रज्यूम कर ले हम लोग कि जगत प्रतर में कितने आकाश के प्रदेश हैं? 10,000 हैं। यानी जगत प्रतर की संख्या कितनी है? तो 10,000 है। फिर इसका क्या कह रहे हैं? सूच्यांगुल के संख्यात्मक भाग, सूच्यांगुल को हम 4 मान लें। फिर क्या कह रहे हैं? संख्यात्मक भाग, संख्यात को हम 2 मान लें। अब इसको हम सॉल्व करें। आचार्य क्या कह रहे हैं? जगत प्रतर को आप सूच्यांगुल के असंख्यात्मक भाग के वर्ग रूप प्रतिभाग से, यानी जगत प्रतर बटे समझते होंगे सब कोई, लाइन लिख के जो नीचे संख्या दी जाती है, मुझे पता नहीं आजकल क्या क्या बोला जाता है, हम लोग तो जो पढ़े थे पहले वही बोल रहे हैं। जगत प्रतर यानी 10,000 बटे, फिर क्या करें? सूच्यांगुल का संख्यात्मक भाग 10,000 बटे, हमने सूच्यांगुल कितना माना है? 4। फिर 4 के नीचे क्या कह रहे हैं? सूच्यांगुल का संख्यात्मक भाग, यानी सूच्यांगुल को क्या कह रहे हैं? संख्यात से भाग दो। तो हम 4/2 फिर लिखेंगे। पहले 10,000 बटे 4, फिर ये 4 को हमने सूच्यांगुल माना है, फिर सूच्यांगुल को क्या कह रहे हैं? संख्यात से भाग दो। हमने संख्या कितनी मानी? संख्यात कितना माना है? 2। तो 10,000 लाइन दे के बटे 4, फिर 4/2। समझ में आया होगा? अब 2 को 4 से हम काट देंगे तो कितना, उसका क्या कह रहे हैं? उसका कह रहे हैं वर्ग रूप है, उसका वर्ग, यानी उसको 4/2 को दोनों तरफ से ब्रैकेट देके ऊपर स्क्वायर 2 लिखना है, उसका वर्ग करने कह रहे हैं, यानी उसको होल स्क्वायर, जिसको हम लोग होल स्क्वायर कहते हैं, 4/2 को दोनों तरफ ब्रैकेट देके होल स्क्वायर कर देना है, स्क्वायर 2 लिख देना है। अब हम जब 4/2 को काटेंगे तो 2 दूनी 4, 2 आएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4। अब 10,000 में हम अगर 4 से भाग देंगे तो कितनी संख्या आएगी? कितना आएगा कट के? 25,000। यानी ये 25,000 संख्या किसकी आई? 25,000 संख्या यहाँ पर किसकी आई? त्रसकायिक की, क्योंकि त्रसकायिक जीवों की। 2500, 2,500, 10,000। 25,000। हाँ ठीक है पंडित साहब, 2500 आएगी, सॉरी, 2,500 आई। त्रसकायिक की संख्या 2,500 आई। अब हम नीचे चलते हैं, नीचे वाला फिर उसको करते हैं, उससे हम समझ पाएंगे कि ये संख्या कैसे कम है। यहाँ क्या कह रहे हैं आचार्य? त्रसकायिक की संख्या पंचेंद्री से ज्यादा है। तो हम इसको जो नीचे तीनों योगियों की संख्या दे रखे हैं उससे हम अब इसको ये करेंगे। योग मार्गना के अनुवाद से ध्यान देंगे, योग मार्गना के अनुवाद से मनोयोगी, वचन योगी, मिथ्या दृष्टि जीव, असंख्यात जगत श्रेणी प्रमाण है। मनोयोगी और वचन योगी जो होंगे वो कौन से होंगे? जो त्रस होंगे, अस्थावर जीव होंगे नहीं। तो यहाँ पर क्या, यहाँ पर खाली अब किसकी निकाल रहे हैं संख्या? वचन योगी, मनोयोगी। वो कैसे हम निकालें? क्या करें? असंख्यात जगत श्रेणी प्रमाण है। जो जगत श्रेणियां जगत प्रतर की असंख्यात में भाग प्रमाण है। हमने जगत प्रतर कितना माना है? 10,000। और असंख्यात को हम मानते हैं, चूंकि संख्यात हमने 2 माना था, असंख्यात हम 10 मानते हैं। अब 10,000 को क्या कह रहे हैं? जगत प्रतर को असंख्यात से भाग दो। असंख्यात्मा भाग मतलब असंख्यात से भाग दो। हमने 10,000 को 10 से भाग दिया तो संख्या कितनी आएगी? 1,000। तो हमें भाव भासना हो गई कि यहाँ पर वचन योगी, मनोयोगी अगर हम जगत प्रतर मान लेते हैं, जीवों की टोटल संख्या, त्रसकायिक जीवों की टोटल संख्या अगर 10,000 है तो उसमें 2 मनोयोगी की, 2 योगी, वचन योगी, मनोयोगी की संख्या कितनी होगी? 1,000। और त्रसकायिकों की संख्या कितनी होगी? 2,500।
तो हमको यहाँ पर त्रस्कायिक जीव में तीनों योगी आ गए, तो तीनों योगी की संख्या कितनी हो गई? 2500। और चूंकि वचन योगी मनोयोगी कम होते हैं, उनकी संख्या आई हमारे पास 1000। समझ में आया होगा सबको? और आगे हम अभी हाँ एक बार फिर से समझा दिए, समझ में नहीं आया 1000 कहाँ से आया? जगत प्रतर की संख्या हमने मानी 10,000, ठीक है। सूच्यांगुल को हमने माना 4, संख्यात को हमने माना 2, असंख्यात माना हमने 10, ठीक है। ये चारों पहले जो हमने प्रिज्यूम किया है वो संख्या आप लोग लिखें। जगत प्रतर बराबर 10,000, सूच्यांगुल बराबर 4, संख्यात बराबर 2, असंख्यात बराबर 10, ठीक है। अब पहला वाक्य हम लोग फिर पढ़ रहे हैं 48 का 3, किताब देखेंगे जिनके पास हो। यहाँ त्रस्कायिकों के लिए किसकी संख्या निकालने जा रहे हैं हम लोग? त्रस्कायिक मतलब तीनों योगी। भागाहार करें, उसका भागाहार मतलब हम जितने त्रस्कायिक हैं, जितने पंचेंद्रिय जीव हैं अथवा जितने त्रस्कायिक जीव हैं, उसको हम किससे भाग दें तो उनकी संख्या हमको निकल के आएगी। तो कह रहे त्रस्कायिक की संख्या कितनी है? तो कहते हैं किससे भाग दो? बोला भागाहार। भागाहार मतलब भाजक, हम लोग जान चुके हैं। भाजक मतलब इसमें किससे भाग दें? तो कह रहे हैं कि आपको किस जगत प्रतर में सूच्यांगुल के भागाहार बता रहे हैं। ये सूच्यांगुल के संख्यात में भाग के वर्ग रूप, यानी सूच्यांगल को पहले आप जो सूच्यांगुल को आप संख्यात से भाग करो, वो जो संख्या है उसका स्क्वायर करो और फिर उससे आप जगत प्रतर में भाग दो, तो हमारे पास कौन सी संख्या आएगी? त्रस्कायिक की। त्रस्कायिक में यानी तीनों 2 इंद्रिय से लेके 5 इंद्रिय जीव की संख्या हमारे पास आएगी, तीनों योगी की। तो इसको हमने निकाला। जगत प्रतर माना 10,000, 10,000 बच्चों की भागाहार है, भाग देना है, तो बटा लाइन खींच के हम क्या लिखेंगे? सूच्यांगुल। सूच्यांगुल हमने 4 माना है, 4 लिखेंगे। फिर उसका भी कह रहे हैं संख्यात्मा भाग, यानी उसके बटे संख्यात हमने 2 माना है, 4/2 करेंगे। फिर उसको कह रहे हैं वर्ग रूप, उसका वर्ग करो, वर्ग कर देंगे। फिर उसको कह रहे हैं प्रतिभाग दो, किसको? जगत प्रतर को। प्रतिभाग किसको कहते हैं? जहां 2 बार भाग की क्रिया होती है, एक बार को भाग, फिर दोबारा जो भाग करते हैं उसको प्रतिभाग। यहाँ 2 बार भाग क्यों आ रहा है? क्योंकि सूच्यांगुल को पहले हम 1 बार भाग दे रहे हैं संख्यात से, तो वो पहला भाग हो गया। और उससे जो संख्या आ रही उससे हम क्या कर रहे हैं? जगत प्रतर को भाग दे रहे हैं, तो वो हो गया प्रतिभाग। समझ में आ रहा होगा प्रतिभाग किसको कहते हैं? तो सूच्यांगुल बटे 4/2, तो 2 से 4 कटा तो 2 हो गया, उसका हमको क्या करना है? स्क्वायर, तो 2 दूनी 4 हो गया। अब हमने जगत प्रतर माना था 10,000, 10,000 को जब हम 4 से भाग देंगे तो आएगा 2,500। ये 2,500 संख्या क्या हुई? त्रस्कायिकों की हुई। अब उसके नीचे मनोयोगी और वचन योगी की संख्या कैसे निकालें, कैसे भाव भाषणा करें कि भाई इन तीनों योगी से वो कम होते हैं, ये कैसे बैठे? तो जगत प्रतर, चूंकि जब हम किसी संख्या को प्रज्यूम करते हैं तो जो दोनों में एक जैसा रहता वो संख्या हम नहीं बदल सकते। जैसे जगत प्रतर हमने 10,000 माना है, तो यहाँ भी वो 10,000 संख्या रहेगी, तो 10,000 संख्या हमारे पास जगत प्रतर की है। अब यहाँ पर क्या कहते हैं? मिथ्या दृष्टि जीव असंख्यात जगत श्रेणी प्रमाण है, जो जगत श्रेणियां जगत प्रतर के असंख्यात में भाग प्रमाण है। जगत प्रतर हमने 10,000 माना था और असंख्यात हमने 10 माना था, तो जगत प्रतर का असंख्यातवां भाग माने 10,000/10, तो हमारे पास संख्या कितनी आई? देखिए, भाव भाषण हम कराने के लिए इतना कल जुगाड़ किए मैथमेटिक्स का, सुनने में ऐसे लगता है कि ऊपर वाला छोटा हो, उससे मल्टीप्लाई करो, फिर वर्ग करो, फिर भाग दो, तो ऐसे लग रहा है वो तो बहुत छोटी सी संख्या आएगी। यहाँ तो एक ही बार काम हो रहा है, वो भी जगत प्रतर में असंख्यात से भाग दे रहे हैं। पर देखिए, ये भाव भाषण करने के लिए मैंने इतना मैथमेटिक्स बनाया कि आप लोग को पकड़ में आ सके। तो 10,000 को हमने असंख्यात 10 से भाग दिया, तो हमारे पास कितना आएगा? 1,000। 1,000 संख्या किसकी आई?
मनोयोगी वचन योगी की, और त्रस्कायिक में तीनों योगी हो गए। तो हमारी भाव भाषणा हुई कि ये मतलब हमारा जो सॉल्यूशन है, मैथमेटिक्स है अथवा संख्या मान जो हमने बैठाया है वो सही लग रहा है। आगे चले, आगे फिर अपने लोग तीनों योग का भी समझेंगे, उसका भी मैंने प्रज्यूम करके संख्या बैठाई है, फिर उसको 2-3 तरह से देख जांचा है, बिल्कुल सही उतरा है, तब अब आप लोग के सामने हम देंगे। इसको पढ़ते हैं, फिर आगे नीचे जो हमें क्या निकालना है, कितने वचन योगी हैं, कितने मनोयोगी हैं, कितने काय योगी हैं, इसकी संख्या हम निकालेंगे। इसी तरह से संख्या मान रख के। पंडित जी साहब समय हो गया क्या? अभी समय है। योग मार्गनामे सिद्धांत में 5 मनोयोगी 5 वचन योगियों की प्ररूपणा की जाती है। जैसे मनोयोग सत्य, अभी आप लोग को एकदम याद हो जाएगा। किसी भी प्ररूपणा को जीव कांड में जब किया गया है तो सामान्य से पहले लेते हैं। कर्म कांड जी में भी वही है, सामान्य से कर्म बंध विच्छुति, कर्म बंध, उदय विच्छुति, सामान्य कथन है और एक विशेष कथन है। विशेष कथन में मार्ग कांड घटाते हैं। आने जाने का तो तुम्हारा रुकेगा फिर। प्लीज म्यूट करिए ना, सबको समझ में नहीं आता है। तो आगे का नीचे का पढ़ रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। फिर इसकी जो संख्या प्ररूपणा होगी, आज होगी तो होगी, नहीं तो कल हम इसको करेंगे। कल तो होगा नहीं, 2 दिन होगा नहीं। योग मार्गनामे सिद्धांत में 5 मनोयोगी 5 वचन योगों की प्ररूपणा की जाती है। जैसे मनोयोग सत्य वचन असत्य उभय और अनुभय। सठखंडागम सूत्रों में और सर्वार्थ सिद्धि के सूत्रों में प्ररूपणा में अंतर है। सठखंडागम सूत्रों में 5 मनोयोगी 3 वचन योगी की प्ररूपणा मिथ्या दृष्टियों की अपेक्षा एक साथ की है। इस अपेक्षा इन उक्त 8 योगियों की अपेक्षा मिथ्या दृष्टि जीव असंख्यात हैं, जो कि देवों की संख्यात भाग प्रमाण हैं। ऐसा क्यों कहा गया? यहाँ कहे 8 योगियों की केवल मिथ्या दृष्टि की, क्योंकि मनोयोगी वचन योगी तो सम्यक दृष्टि भी होते हैं, उनका वचन चला थोड़ी जाता है। मिथ्या दृष्टियों की संख्या असंख्यात है, परंतु वो क्या कह रहे हैं? देवों के संख्यात में भाग प्रमाण है। जितने देव हैं उसको संख्यात से भाग दीजिए, उतने प्रमाण हैं। इससे हमको क्या भाव भाषणा हो रही है कि देवों की संख्या कितनी ज्यादा है, क्योंकि ये वचन योगी और मनोयोगी ये तो सभी जीव एक इंद्री को छोड़ करके 2 इंद्री से शुरू हो जाते हैं। तो और चूंकि सत्य असत्य वचन योग इसमें लिया गया है, तो सभी जीव इसमें पाए जाएंगे, जो गुण स्थान वालों को छोड़ करके। लेकिन वो भी कितने हैं? बोलते देवों से संख्यात भाग प्रमाण है मिथ्या दृष्टि जीव। ऐसा क्यों कहा गया? क्योंकि देवों की जो हम लोग भाव भाषणा कर चुके हैं कि ज्योतिष देव सबसे ज्यादा होते हैं। कितने ज्यादा होते हैं? कि नारकियों से, कुल नारकियों की संख्या से भी वे ज्यादा होते हैं। इन सबको भी आप अगर फॉर्मूला इसमें से सुन के लिखते हैं, आप लोग कोशिश करिए इस पर संख्या बैठा के सॉल्व करने की, आपको उत्तर या मतलब समझ में आ जाएगा और हमेशा के लिए भाव भाषणा हो जाएगी। जैसे हमने बताया था कि कुल नारकियों की संख्या क्या है? घनांगुल को 2 बार वर्ग रूट करिए, उसको जगत श्रेणी से मल्टीप्लाई करिए। ज्योतिष देव कितने हैं? जगत प्रतर बटे 296 प्रमाण अंगुल का स्क्वायर रूट। इसमें आप संख्या मान बैठा करके, चूंकि अंगुल है, अंगुल दोनों में एक तरह से लेंगे, घनांगुल करके रूट स्क्वायर निकाल के जगत श्रेणी से गुना कर देंगे। ज्योतिष देव को क्या करेंगे? जगत प्रतर लेकर के जगत प्रतर में 256 का स्क्वायर करके प्रमाण अंगुल का 256 का स्क्वायर करके उसको भाग दे देंगे, तो हमारी संख्या ये निकलती चली जाएगी। प्रज्यूम कर करके केवल भाव भाषणा के लिए कि कुल नारकी से ज्योतिष देव कैसे ज्यादा हैं, अथवा घनांगुल का दूसरा रूट गुना जगत श्रेणी, ऐसे लग रहा है तो गुना हो रहा है। यहाँ पर क्या भाव, क्यों हम नहीं पकड़ पाते हैं चीजों को कि यहाँ तो गुना हो रहा है, और ज्योतिष देव में तो क्या हो रहा है? जगत प्रतर को 256 प्रमाण अंगुल के स्क्वायर से भाग दे रहे हैं, तो ये कैसे बड़ा हो सकता है? ये बड़ा नहीं है, बहुत बड़ा है। ये चीजें को भाव भाषणा जब हम संख्या मान बैठा के करते हैं तो बहुत अच्छी तरह से हो जाती है। एक दो संख्या मान हम आप लोग को बता देंगे, तो आप लोग फिर अपने से इसको कर सकेंगे। तथा शेष बचे 2 वचन योगियों की प्ररूपणा के लिए सूत्र अलग से है। शेष 2 वचन योगियों की सामान्य वचन योगी
और अनुभव वचन योगियों का ग्रहण किया है, उसका भी कारण